पार्ट 2। राघव को स्कूल से सस्पेंड किए जाने के बाद उसके अंदर गुस्से और नफरत का जहर भर गया। वह खुद को बेइज्जती का शिकार महसूस करने लगा। अपने दोस्तों के सामने भी उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उसका अहम इस कदर आहत हुआ कि उसने ठान लिया कि वह सुमिता से इसका बदला ज़रूर लेगा। स्कूल छोड़ने के बाद राघव ने अपने आप को और भी गैर जिम्मेदार लोगों की संगत में डाल लिया। उसे ऐसे दोस्त मिले जो उसके गुस्से को हवा देने लगे। तूने कुछ किया ही नहीं, वो लड़की तो तुझे बेवकूफ़ बनाकर निकल गई। अगर हमें यह सहना पड़ता तो उसका हाल बुरा कर देते। उसके दोस्त उसे उकसाते। राघव ने ठान लिया कि वह अब सुमिता को सिखाएगा कि उसके खिलाफ खड़े होने की सज़ा क्या होती है। राघव ने एक दिन सुमिता का पीछा किया और उसकी दिनचर्या का पता लगाया। वह जान गया कि वह स्कूल के बाद ट्यूशन जाती है और शाम को देर से घर लौटती है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे डराने का प्लान बनाया। एक दिन जब सुमिता ट्यूशन से लौट रही थी तो राघव ने रास्ते में उसे रोक लिया और गुस्से में कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है सुमिता, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सुमिता ने शांत रहते हुए जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे गलत फैसलों ने बर्बाद की है राघव, मुझे दोष देना बंद करो। राघव ने अपनी धमकी को अंजाम देने की कोशिश की। उसने सुमिता का पीछा करना और उसे अकेले में डराना शुरू कर दिया। एक रात जब वह अपनी फ्रेंड के साथ लौट रही थी, राघव और उसके दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। राघव ने घमंडी लहजे में कहा, अब तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई सुमिता? जो तुमने किया उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हो? लेकिन राघव इस बार गलत लड़की से भिड़ गया था। सुमिता ने पहले ही इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए प्लान बनाया था। उसने अपने बैग से मिर्च पाउडर निकाला और राघव और उसके दोस्तों पर फेंक दिया। इससे पहले कि वे संभल पाते, उसने तुरंत अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल कर दिया। सुमिता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई और राघव और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया। सुमिता ने इस बार डरने के बजाय कानून का सहारा लिया और राघव के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। राघव को अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब कोर्ट ने उसे सुधार गृह भेज दिया। वहाँ उसे न केवल अपनी हरकतों का पछतावा हुआ, बल्कि उसने यह भी समझा कि उसके गुस्से और अहम ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। सुमिता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने कॉन्फिडेंस से साबित कर दिया कि डर और धमकी का जवाब हिम्मत और समझदारी से दिया जा सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि मुश्किल हालात में हिम्मत और सही कदम उठाना ज़रूरी है। जो लोग गलत रास्ता चुनते हैं वे अंततः अपने कर्मों का फल भुगतते हैं और सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है और खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देता है।